बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में जो है वो हमने इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। साथ में उसकी कुछ जो है ना वो कंपोनेंट्स को डिटेल्स में डिस्कस किया कि वो क्या क्या होते हैं, उनमें क्या क्या जो है वो करते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें जो है वो हम देखेंगे कि जो कौन लोग होते हैं जो इंटरनल कंट्रोल को जो है ना वो मतलब के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये दोनों टॉपिक को हम आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स जल्द से जल्द आप तक पहुँचती रहे। तो चलें जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। It is the general responsibility for all employees, officers, management of a company to follow the internal control system. The under mentioned three parties have definite roles to make internal control system, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं जी मैनेजमेंट। establishment and maintenance of an effective internal control structure mainly depend on the management. उसके बाद board of directors, the board of directors possessing a sound working knowledge gives directives to the management so that dishonest managers cannot ignore some control procedures, ठीक है। ये तो हो गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, वो अगर मैनेजमेंट के ऊपर नज़र रखेंगे तो जो मैनेजर्स होंगे वो एक्टिवली परफॉर्म करेंगे, ठीक है। मतलब कि जो है वो अच्छे से अपने काम को देखेंगे क्योंकि उनसे पता होगा कि उनसे कोई पूछने वाला है ऊपर। उसके बाद ऑडिटर्स, ठीक है। तो ऑडिटर्स जो है ना वो इनको पकड़ेंगे, मतलब कि जो भी कोई मतलब कि गलत काम हो रहा हो वो चेक करेंगे, वो बताएंगे डायरेक्ट ऑनर को और वो फिर जो है वो मैनेजमेंट से पूछेगा कि ये काम क्यों हो रहा है। The auditor evaluate the effectiveness of the internal control structure of a business organization and determine whether the business policies and activities are followed properly, ठीक है। तो देखते हैं इधर जो है ना वो किसके बारे में बताते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसको कॉपी किया, गूगल पे जो है वो पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इन ऑर्डर टू मेंटेन इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट शुड मेंटेन एडिक्वेट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। उसके बाद कम्युनिकेट दीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड मॉनिटर कंप्लायंस विद पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये इधर उन्होंने बताया कि मतलब कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम अपना जो दूसरा टॉपिक था वो था जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इसको भी देखते हैं कि ये क्या है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंक्लूड्स अ सेट ऑफ रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एन ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स टू प्रोवाइड डायरेक्शन, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड स्ट्रेंथन adherence to policies. Three objectives of internal control are financial report are reliable, उसके बाद operations are effective and efficient, उसके बाद 3 वाला जो है ना वो activities comply with applicable laws and regulations, ठीक है। उसके बाद characteristic of a proper internal control system। तो ये जो करैक्टरिस्टिक है तो ये तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल है इसको देखते हैं कि गूगल पे इसके बारे में क्या बताते हैं। तो चलें जी सर्च करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। सिस्टम ऑलरेडी लिखा हुआ है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू safeguard an organization and further its objectives. Internal control functions to minimize risk and protect assets, ensure accuracy of records, promote operational efficiency, and encourage
एडहेरेंस टू पॉलिसीज़, रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज। ठीक है, तो ये हो गया जी कि मतलब कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से जो है ना वो इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को अचीव किया जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम करैक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।